आप सभी को मेरा प्रणाम। साधक मित्रों, आज मैं आपको जो ओम शब्द है, जिसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था कि ओम शब्द अ उ म अ उ म इससे बनता है ओम। हम प्रायः सभी ओम का उच्चारण करते हैं, उसके जाप करते हैं। यदि आप ओम से अपने विचारों को शांत करना चाहते हैं, शून्यता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो इसकी एक और विधि है। आपको ओम ओम उच्चारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी कर रहे हैं तो उसे बंद कर दें। देखिए क्या होता है कि हमारा शरीर और हमारे इस शरीर में जो नाभि केंद्र है, डुंटी जिसको बोलते हैं, ये नाभि केंद्र सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हमारे शरीर का होता है। जब हम बचपन में माँ के गर्भ में होते हैं तो इसी नाभि केंद्र के द्वारा हम जुड़े हुए होते हैं, और इस नाभि केंद्र से ही हम, चाहे श्वास कह दो चाहे कुछ भी कह दो, क्योंकि माँ के पेट में जो गर्भस्थ अवस्था में जो बच्चा होता है वो श्वास नहीं लेता है, वो नाभि के माध्यम से जुड़ा हुआ है। और नाभि प्रकृति से जुड़ी हुई है। अतः यदि हम नाभि पर चेतना को जागृत करें, नाभि पर अपने ध्यान को अगर केंद्रित कर लेते हैं, तो हम प्रकृति से जुड़ सकते हैं। दूसरे शब्दों में, हम वर्तमान में जी सकते हैं। प्रायः हम, हमारे मस्तिष्क में विचार आते रहते हैं, भविष्य के, भूतकाल के, और इसी में हम चक्कर खाते हैं। पहले ये हुआ, पहले ये हुआ, पहले भी ऐसा हुआ, फिर भविष्य की कल्पनाएं हम बनाते हैं। तो ये भूतकाल और भविष्य को कम करके हमें वर्तमान में जीना सिखाता है, यदि इस नाभि पर हमारा जो नियंत्रण होता है। नाभि पर नियंत्रण हेतु ये जो अ उ म है, ये बहुत कार्य कर सकता है। इसके पहले कि सबसे जो आवश्यक बात है वो ये है कि हमें हमारे श्वासों के रिदम को नियंत्रित करना सीखना होगा। श्वासों के रिदम को नियंत्रित करना, अर्थात हमें दिन में 2 बार, 4 बार, 5 बार ये प्रयास करना चाहिए श्वास को लेकर के, कि धीरे धीरे हम श्वास को लें और धीरे धीरे छोड़ें। दीर्घ श्वास लें और फिर दीर्घ छोड़ें। ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। कोई भी कार्य करने के पहले, आप अपन ध्यान में जाने के पहले, या आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो हमें श्वास पर नियंत्रण करना होगा। श्वास पर नियंत्रण करने से मेरा अभिप्राय है कि श्वास की गति पर और दीर्घ श्वास।
अभी हम श्वास लेते हैं, कोई हलचल नहीं होती है नाभि पर। यदि दीर्घ श्वास लेना हम शुरू कर लेंगे, जैसे आप करिए, अब श्वास लीजिए आप, और आपको महसूस होना चाहिए कि हाँ ये नाभि तक आई, कम से कम ये नाभि तक आनी चाहिए। और जब भी हम श्वास लें छोड़े, नाभि ऊपर नीचे होनी चाहिए, श्वास दीर्घ होना चाहिए, श्वास की गति समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले आपने लिया फिर धीरे करिए, ऐसे नहीं, एक समान गति से, जिस स्पीड से आप ले रहे हैं वो समान होनी चाहिए। कोई तनाव नहीं शरीर, श्वास की गति पर नियंत्रण, दीर्घ श्वास और श्वास की गति को समान रखना, इसका हमें प्रैक्टिस करना होगा। ये प्रैक्टिस के साथ साथ में मैं बात कर रहा था आपसे ओम की, और किस प्रकार ओम का प्रयोग हम नाभि पर चेतना को एकत्रित करने के लिए कर सकते हैं। और नाभि पर चेतना एकत्रित होने का मतलब ये है कि हमारे विचारों का शून्य हो जाना और वर्तमान में जीने का तरीका खुल जाना। अभी जो हम भूत और भविष्य में जी रहे हैं, वर्तमान में तो जी नहीं रहे। तो वर्तमान में जीना के लिए, और वर्तमान में जीने, आपको क्यों जिए वर्तमान में? हमारा सारा जीवन भूत और भविष्य की कल्पनाओं, विचारों में निकल जाता है और हम फिर से जन्म लेते हैं। यदि हम वर्तमान में जिएंगे तो हमारा संबंध प्रकृति से हो जाएगा, उन 5 तत्वों से हो जाएगा जिनसे हम मिले, जिससे हम बने। और प्रकृति से जब हम मिल जाते हैं तो हम प्रकृति जैसे हो जाते हैं। प्रकृति जैसे होने का क्या मतलब? जैसे उदाहरण के तौर पर पेड़ है, उसका काम छाया देना, फल देना। हवा आवे तो भी वो प्रसन्न, नहीं आए तो भी प्रसन्न, बारिश हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, हवा आई लहरा रहा है, पत्ते हिल रहे हैं, कोई विरोध नहीं जीवन में, बस जो है उसको स्वीकार कर रहा। तो हम भी अगर यदि प्रकृति से जुड़ जाए और हर चीज को स्वीकार करने लग जाए, अर्थात दुख है तो भी स्वीकार, सुख है तो भी स्वीकार। आप देखिए इस चीज का आनंद, फिर जो आपको आनंद मिलता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि नाभि पर चेतना जागृत, यदि नाभि को जागृत हम यदि कर लेते हैं तो कुछ समय के बाद में आपका स्वयं एक प्रकार की आदत बन जाएगी। दीर्घ श्वास और धीरे श्वास, सम श्वास की आदत बन जाएगी। इससे आपकी नाभि हमेशा जब चाहेंगे जब चेतना वहाँ जागृत हो जाती है। मैंने कहा आपको ओम शब्द अ, उ और म से बना है। आप प्रयोग करिए, जैसे आपने आंखें बंद की, मुंह को बंद किया, और आप मुंह से मेरा बंद करने मतलब ये कि पूरा खुला हुआ नहीं हो, और आप अ का उच्चारण करें, केवल मात्र अ का उच्चारण करें 5 मिनट।
आप महसूस करिए जब आप ये होठों के माध्यम से अ का उच्चारण करते हैं, और जोर से करिए आप, तो ये हमारे सीधे इस मस्तिष्क केंद्र को जागृत करता है। पूरे मस्तिष्क में वाइब्रेशन होता है और मस्तिष्क की एक प्रकार से एक्सरसाइज हो जाती है ना। जो मस्तिष्क का केंद्र है वो इससे जागृत होता है। आप फिर मैं कर रहा हूँ, आप भी बोलिए मेरे साथ और करिए आप, और महसूस करिए कि किस प्रकार से हमारे इस मस्तिष्क में वाइब्रेशन होता है। आप 5 मिनट तक करते जाइए और मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तन को, उसको आप देखिए। सिर आपका हल्का हो जाएगा, आपका भार कम हो जाएगा, है? तो ये अ हुआ। फिर दूसरा शब्द आता है ओम में ऊ। आप मेरे साथ उच्चारण करिए ऊ का, और आप देखना बाद में कि आपका ध्यान, आपका जो हृदय केंद्र है वो जागृत होता है, वहाँ पर इसका प्रभाव पड़ता है ऊ शब्द का। अ का मस्तिष्क पर, ऊ का हृदय पर पड़ता है। आप उसको अनुभव करना। ओ ऊ के उच्चारण पर हृदय के पर प्रभाव पड़ता है, उसमें हलचल होती है। अब रहा तीसरा शब्द इसका म। म का आप उच्चारण करिए। म पूरा श्वास लेंगे और छोड़ते समय आप म की ध्वनि करते जाएंगे। इसका प्रभाव आपके नाभि पर पड़ेगा। आप ध्यान से गौर से अनुभव करना, इसका प्रभाव नाभि पर पड़ेगा। पूरा श्वास आपको भरना है, फिर छोड़ने के साथ में म का उच्चारण करना है।
मा आपको जब तक पूरा श्वास न निकल जाए तब तक आपको म का उच्चारण इस करेंगे आप, तो नाभि पर आपका प्रभाव पड़ेगा। नाभि पर प्रभाव पड़ने से नाभि के यहाँ का चेतना, क्योंकि अभी जो हम वर्तमान में श्वास लेते हैं उसका असर नाभि तक नहीं जाता है। हम श्वास ले रहे हैं रूटीन में, ये यहीं तक पेट के निचले हिस्से तक यहीं आके रुक जाता है, नाभि के ऊपर आकर के रुक जाता है। नाभि तक हमारा श्वास नहीं जाता है 24 ही घंटे जब हम श्वास लेते हैं। तो ये म का उच्चारण आप दीर्घ श्वास के साथ में आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप करें तो नाभि का जो पोर्शन है, नाभि का जो चक्र है, चेतना वहाँ एकत्रित होगी। और जब वहाँ चेतना एकत्रित होगी हम प्रकृति से जुड़ जाएंगे। हम उसी प्रकार के हो जाएंगे जैसे गर्भावस्था में माँ के पेट में थे। हम विचारों से मुक्त हो जाएंगे, विचार शून्य हो जाएंगे और शरीर की सारी चेतना जब हम नाभि पर ले आते हैं तो प्रकृति और हम एक हो जाते हैं। आप इन तीनों को एक साथ भी आप कर सकते हैं। पहले भी एक प्रयोग में मैंने बताया था, जब अ का उच्चारण आप करें तो अपने ध्यान को यहाँ केंद्रित करें, क्योंकि मैंने कहा अ किसका सूचक है? मस्तिष्क केंद्र का। उ हृदय केंद्र का, म नाभि केंद्र का। तो जब हम ध्यान यहाँ मस्तिष्क का केंद्र, उ हृदय का, म नाभि का। पहले तो आप अलग अलग करने का प्रयास करें। अ की ध्वनि को 5 मिनट मस्तिष्क केंद्र जाए, फिर उ को हृदय पर अपने आप जागृत होगा, आपको करने की जरूरत नहीं। अगर आप उ का उच्चारण आप करते हैं होगा। और जब म का करेंगे श्वास के साथ में ही छोड़ते वक्त, तो ये यहाँ का ये चक्र जागृत होगा। यदि हम नाभि चक्र को ही अधिक जागृत करना चाहें तो मैंने आपको बताया उसे हमें करना चाहिए ताकि हम वर्तमान में जी सकें। और वर्तमान में जीने का मतलब ये है कि भूत और भविष्य का नहीं रहना। और जब भूत और भविष्य नहीं होगा, आप विचार शून्य होंगे, आप आनंदमयी होंगे, आप में ऊर्जा होगी, आप स्वस्थ रहेंगे, है ना। तो ये एक छोटा सा प्रयोग, अब आप इसको करिए। आप स्वयं क्या परिवर्तन आता है ये तो आप ही अपने आप अनुभव कर सकते हैं। आप इसको करिए और इसके प्रभाव को करिए। ये नहीं कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कर लिया और छोड़ दिया, नहीं। कम से कम 8-10 दिन तक आप इसको कम से कम आप करिए और देखिए कि आपके दैनिक जीवन में, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में, आपकी शांति अशांति में, आपके सुख दुख में, आनंद में क्या अंतर आता है। ये छोटी सी बात मैंने बताई जो कि कहीं टेक्निकल नहीं है, जिसे आप कर सकते हैं। आप कमरे में बैठिए और जोर से आप अपना उच्चारण करिए। श्वास को लीजिए, धीरे धीरे श्वास को लीजिए, दीर्घ श्वास लीजिए, छोड़िए। 2-3 बार कैसे करिए, दीर्घ श्वास लीजिए, छोड़िए, दीर्घ श्वास लीजिए, छोड़िए। स्पीड समान रखिए,
लेने की। ऐसा नहीं कि एक बार बहुत तेज ले लिया, दूसरी बार धीरे लग गया, नहीं। आप स्वयं अपना बैरोमीटर फिक्स करिए कि मैं इस स्पीड से श्वास को ले सकता हूँ, इस स्पीड से छोड़ सकता हूँ। वो स्पीड मेंटेन रहे, लेने की और छोड़ने की समान होनी चाहिए। ये करने के बाद में आप ओम, इनका 5-5 मिनट आप अपने आप देखेंगे। जब करेंगे मस्तिष्क केंद्र जागृत होगा, मस्तिष्क में गूंज होगी, जागृत होगा। हृदय पे ऊ पे जागृत होगा और म पर आपका नाभि चक्र जागृत होगा, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसी से हम जुड़े हुए हैं। अगर ये चक्र सुस्त होता है, जैसा कि अभी वर्तमान में है, हमारा जीवन एक कष्टमयी जीवन होता है। यही मुझे आपसे कहना है। आप प्रयास करिए, देखिए, करना आपके हाथ में है, आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद, प्रणाम।